देश की राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक महासंग्राम चल रहा है। इस संग्राम में जीत किसकी होगी और किसके पल्ले हार आएगी, इसका पता मतदान के बाद चलेगा। लेकिन भारत के प्रख्यात ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी ग्रहों की चाल और अपने ज्योतिषीय अनुभव से ये बताने जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में होगा क्या। क्या केजरीवाल तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएंगे, या फिर कांग्रेस उनका खेल बिगाड़ देगी, या फिर बीजेपी अपने हिंदुत्व की लहर और गरीबों के प्रति रहनुमाई के वादे करके केजरीवाल के हाथ से इस बार आसानी से सत्ता छीन लेगी। पंडित सूर्यकांत तिवारी स्क्रीन पर मौजूद हैं और पहला सवाल हम उन्हीं से करते हैं। क्या होगा दिल्ली के महासंग्राम का नतीजा? जी, आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाला है और परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। ऐसे में ज्योतिषीय अवलोकन करने से लगता है कि इस बार दिल्ली में जबरदस्त नेक टू नेक फाइट है भाजपा और आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस खेल बिगाड़ने की स्थिति में है, यद्यपि वो पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ रही। अगर हम अरविंद केजरीवाल का चार्ट देखें तो वो बहुत प्रतिकूल ज्योतिषीय समय से गुजर रहे हैं। एक तो उनके जन्मांग में काल सर्प दोष पूर्ण रूप से मौजूद है, यानी राहु और केतु के बीच में सारे और ग्रह 7 ग्रह फंसे हुए हैं और पिछले 14 महीनों से राहु और केतु अपने जन्मकालीन स्थिति में वापस आ गए हैं और तब से उनकी परिस्थितियां बिल्कुल उनके विपरीत हो गई हैं। पहले भी हम लोग उनके चार्ट पर चर्चा कर चुके हैं कि उनका लग्न सिंह, राशि वृष, नक्षत्र कृतिका है और इस समय वो शनि में शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। शनि में शुक्र की अंतर्दशा कभी भी अनुकूल परिणाम नहीं देती है और वो उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जहां तक शनि के गोचर की स्थिति है, आज हम ये कह सकते हैं कि जब से शनि उनके 10म भाव में चंद्रमा से आया है, तब से उनके लिए लगातार प्रतिकूल परिणाम दे रहा है। तो ज्योतिषी आकलन से, गोचर से, दशा भुक्ति से और काल सर्प दोष की जो पास है, काल सर्प दोष का पास उनको बुरी तरह से जकड़ लिया है। उसका पासा जो है इतना मजबूत हो गया है कि उससे उनको निकलना बड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उनकी पार्टी के चार्ट में, उनके चार्ट में कुछ अच्छी स्थितियां भी हैं जिससे कि वो कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। जोशी आकलन बताता है कि किसी भी पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना बहुत क्षीण है। यद्यपि 2013 की तरह 2024 में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन सरकार वो बना पाएगी कि नहीं,
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता चुनाव के बाद हो पाता है कि नहीं, ये सारी स्थितियां हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर आतिशी जी के जन्मांक को और उनके शपथ ग्रहण समारोह के मुहूर्त को देखते हुए लगता है कि 13 फरवरी के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। अब आता है कि ठीक है, वो नहीं रहेंगी तो कौन आएगा। मुझे लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। और यदि अन्य तथ्यों को लिया जाए तो आज से मंगल मिथुन राशि में वक्री होकर पहुंच गया है, और मिथुन राशि सिंह लग्न के लिए, क्योंकि वो फिक्स साइन है, तो सिंह लग्न से एकादश में है, चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल चला गया, वो भी उनके अनुकूल नहीं है। तो मुझे लगता है किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आएगी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी। जी। दिल्ली के चुनाव की आपने बताया कि ग्रह और गोचर दोनों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिख रहे हैं। वैसे भ्रष्टाचार मिटाने की शपथ और वादा करके सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के कई प्रतिबंधों का सामना भी कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा प्रतिबंध कि वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ सकते। इन हालात में कांग्रेस इसको अपना स्वर्णिम मौका मान रही है। कांग्रेस का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को, यानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया जाए तो बीजेपी से बाद में निपट लिया जाएगा। क्या कांग्रेस को इतनी सीटें मिल पाएंगी कि वो सौदेबाजी की स्थिति में रहे? हाँ, मुझे लगता है कि 5 से 8 सीटें उसको मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 5 से 8 सीटें मिल सकती, और उस स्थिति में वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। और जैसा कि लगता है उनके नेताओं के भाषणों से कि वो 2013 की गलती नहीं दोहराना चाहेंगे, वैसी स्थिति में भाजपा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़कर या कुछ कांग्रेसियों को तोड़ करके सरकार बनाए। जी। दिल्ली में रण की हालत जो दिख रही है उसमें निचली जाति और गरीब लोगों का बहुमत यानी समर्थन अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ उन रेवड़ियों के चलते दिख रहा है जिन्हें अब बीजेपी भी बांट रही है। लेकिन दिल्ली के ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल से बेहद नाराज हैं और वो खुले तौर पर मीडिया को ये बताने से नहीं चूक रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की फ्री बस की योजना ने उनका धंधा चौपट कर दिया है। दिल्ली में ऑटो चालकों की संख्या लगभग 2 से 3 लाख मानी जाती है और उनका असर पूरी दिल्ली में है। विशेषकर कच्ची बस्तियों में, मलिन बस्तियों में ऑटो चालकों का रुतबा जग जाहिर है। क्या ऑटो चालकों की ये नाराजगी कांग्रेस को संजीवनी देगी या फिर बीजेपी उन्हें मना कर अपने पाले में कर लेगी? अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल को तीसरे नंबर पर भी जाना पड़ सकता है। यद्यपि चुनाव विशेषज्ञ इसकी संभावनाओं को दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपके ग्रह और गोचर? देखिए, आज भाजपा ने सुबह 11 बजे बड़ी चालाकी से
संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया, जिसमें ऑटो, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बड़ी बड़ी सपने दिखाए गए हैं। और रेडी पटरी, छात्रों, महिलाओं, इन सब के लिए नई नई योजनाएं, एक से बढ़कर एक, जो अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से बड़ी रेवड़िया है, उसे वो लुभावने तौर पर डाले हैं। और एक और बात है जो कि ज्योतिष से हालांकि अलग है, लेकिन ज्योतिष में भी आता है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संगठन की इकाई, जो झुग्गी झोपड़ी 38% जिनकी संख्या है वोटर्स में दिल्ली के, जिसके बल पर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते रहे, वहां पे सेंधमारी भाजपा की सेवा समिति जो है वो सेंधमारी कर ली है। उसमें मेरी सूचना के अनुसार हर 7-8 लोगों पर एक उनका कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो उनकी समस्याएं सुने और उनके निराकरण की बात करें, किसी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल से उनको दूर कर सके। और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल की रीढ़ टूट जाएगी। जी। और 5 तारीख को जो नक्षत्रीय स्थिति है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिकूल है। निर्णायक दिन 8 फरवरी को भी आम आदमी पार्टी के लिए ग्रह गोचर प्रतिकूल है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव सा है। जी। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये सर्वविदित है। लेकिन जिस छवि के बूते उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा जमाया था, कांग्रेस के आधार पर कब्जा करके वो दिल्ली की सत्ता पर 2 बार काबिज हुए और पंजाब में भी उन्होंने कांग्रेस से सत्ता हथिया ली। इन हालात में भ्रष्ट केजरीवाल की छवि और उनके साथियों और स्वयं केजरीवाल का जेल में रहना क्या दिल्ली के उन साफ सुथरे नागरिकों को फिर से विचार करने पर बाध्य करेगा, जो अरविंद केजरीवाल के खास समर्थक और माउथ पब्लिशर माने जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और दिल्ली की जनता में, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हों, महिलाएं हों, और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हों, तो वो उनको खासा नाराजगी है कि उनके लिए जो वादे किए गए थे, शुद्ध जल का, अच्छी सड़क का, यमुना के शुद्धिकरण का, और जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ाए जाने का, और शिक्षा में सुधार का, नए विद्यालयों का, और जो है मोहल्ला क्लिनिक के और उच्च स्तरीय करने का, वो सब घपले ही घपले पकड़े गए हैं। और जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें जो है मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग खासा नाराज है अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनकी कारगुजारियों को लेकर के वो उत्साह नहीं दिख रहा है। और जो कांग्रेस जो है पिछली बार एक तरह से डर डर के लड़ रही थी, इस बार मुसलमानों का और गैर भाजपा का वोट उसे मिलने की स्थिति में है। हम यह भी नहीं भूल सकते कि मायावती ने भी 70 के 70 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से भी 80-80 के काफी वोट जा सकते हैं। तो वोट कटने से जनाधार जो है अरविंद केजरीवाल का गिरेगा, और कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाए। और जितना कांग्रेस को अपनी जमीन वापस मिलेगी उतना ही भाजपा को फायदा होगा।
और इस रणनीति से पार्टियां काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली वासी अब उनको 10 साल तक झेल करके थक चुके हैं और नए लोगों को, नई पार्टी को वो जिम्मेदारी देना चाहेंगे। ठीक है कि अरविंद केजरीवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन मैं जैसे पहले आपसे कह चुका हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री भी 13 फरवरी से आगे नहीं रह पाएंगी, पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। और जो ऐसे सऊदीया जी हों, अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी भी है, सिसोदिया जी की भी सीट फंसी हुई है, स्वयं मुख्यमंत्री मार्लिना की सीट फंसी हुई है। काफी बड़े बड़े नेता इस बार हार के मुंह देखेंगे। इस तरह से मुझे लगता है कि भाजपा का पलड़ा भारी है जी। जैसा आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिल्ली चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके ज्योतिषीय सितारे भी आपने पिछली चर्चा में बताया था कि इन दिनों वो डाउन है। उन हालात में राहुल गांधी जो दिनों दिन अपने आप को परिष्कृत करते जा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को ठिकाने लगाने में कामयाब होंगे? क्या कहते हैं राहुल गांधी के सितारे? राहुल गांधी जी के सितारे भी गर्दिश में हैं, क्योंकि उनका उनकी राशि जो है धनु है, लग्न जो है तुला है। आ, मंगल उनके 7वें चल गया है, पहले 8वें चल रहा था। उनकी वाणी पर राहु का प्रभाव है, और वाणी पर राहु के प्रभाव ने उसे बहुत बड़ी गलती करा दी, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के समय कि हमारी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो इंडियन स्टेट का मतलब तो भारतीय राष्ट्र से हो गया। इससे लोगों को काफी गुस्सा है। और स्वयं राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उनको थ्रेट है कि कहीं इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप से उनको हटा न दिया जाए, तो 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। सीलमपुर मीटिंग के बाद उन्होंने जो है कोई पदयात्रा नहीं की, कोई रैली नहीं की, और इस तरह से वो पूरी रुचि नहीं ले रहे हैं अपनी जो है सीट लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के पूरे नेता के तौर पर रखना चाहते हैं। तो लेकिन कार्यकर्ता काफी नाराज है। कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता वो राहुल गांधी से तो नाराज है, लेकिन वो बीजेपी से भी की तरफ भी नहीं जाना चाहता, और न ही जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। इस तरह से मुसलमानों का, कुछ दलितों का वोट जो है, जो कांग्रेस का जनाधार रहा पारंपरिक, वो वापस आएगा। आ, हाँ, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अगर जो है इस बार चुनाव न लड़ती या आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेती, तो उस समय बीजेपी के सत्ता में आने की चांसेस कम थे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी, और अरविंद केजरीवाल के सितारे और राहुल गांधी के सितारे, कांग्रेस पार्टी के सितारे सब आपस में क्लैश कर गए, जिसका बेनिफिट जो है भाजपा को मिला। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के चार्ट की स्थिति है, उनका जो है मंगल जो है वो राशि प्रधान है। उनका जो है तुला लग्न उनका भी है, वृश्चिक राशि है। राशि का स्वामी अपने से 8वें चल रहा है, इसलिए उनकी स्थिति तो कमजोर है। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश से यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूर्वांचल के वोटों को और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के लिए। ऐसे ऐसे उनको 14 असेंबली सेगमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें अक्सर भाजपा छोटे मतों से हारती रही है।
तो और योगी आदित्यनाथ में लगभग 5% वोट इधर से उधर करने की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सारी स्थितियों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का ठिकाने लगना लगभग तय है। जी। तीनों पार्टियों के चार्ट भी आप अक्सर देखते रहते हैं और उन चार्ट पर पहले भी हम कई वीडियो आम आदमी पार्टी का चार्ट, इसके नेताओं को छोड़ दें, आम आदमी पार्टी का चार्ट, कांग्रेस का जी। चार्ट और बीजेपी का चार्ट, इस पूरे चुनावी संग्राम में ऊंट किस करवट बैठेगा उसके लिहाज से तीनों पार्टियों के चार्ट में मौजूद सितारे क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे उसके परिणाम आएंगे, इस बारे में विस्तृत थोड़ा सा बताएं। जी, तीनों पार्टियों को चार्ट हम देते हैं, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का और भाजपा का। तो उसमें तीनों चार्ट में सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति भाजपा की है, जिसमें कि उनका छठा भाव, नौवां भाव, तीसरा भाव और दसम भाव इस समय सक्रिय है। वो अच्छा रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। तीनों चार्टों को देखते हुए लगता है कि भाजपा के लिए दिल्ली का रण जीतना आसान है। जी। कांग्रेस का चार्ट और आम आदमी पार्टी का चार्ट ये क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के चार्ट है वो भी शनि शुक्र से दशा भुगतने में परेशान है। और जो कांग्रेस का चार्ट है उसमें जो 1969 में जब डिवीजन हुआ उसके अनुसार, तो पहले से तो बेहतर स्थिति है, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके। हाँ, वो अपना जनाधार को रिवाइव कर सकती है। 5 से 10% वोट उसे मिल सकते हैं, ऐसा जोशी अनुमान। जी। तीनों पार्टियों का चार्ट और तीनों पार्टियों के चुनाव में लीड कर रहे नेताओं के चार्ट, इन छह चार्ट को देखने के बाद पंडित सूर्यकांत तिवारी का ये आकलन है कि इस बार दिल्ली में लटकती हुई यानी हंग असेंबली, लटकती हुई विधानसभा दिल्ली को मिलेगी और उसमें कांग्रेस 8 से 10 सीटें लेकर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। यद्यपि बीजेपी अपनी तोड़फोड़ की ताकत से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमएलएज को तोड़कर अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना भी सकती है, लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें देश के घुटे हुए राजनेता भी बेहद खतरनाक दिमाग का मालिक मानते हैं, वे अंतिम समय यानी मतदान से ठीक पहले क्या और कैसे और कौन से मोहरे चलेंगे कि ये दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।